नमो लोहे सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। आपको पता ही है कि हमारा छेड़ाला के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारा 12 भावना का वर्णन चल रहा है। उसी 12 भावना में से पूर्व वक्ताओं ने 2 भावनाएं समझा दी है। आज हम आप आगे के 2 भावना संसार और एकत्व, ये 2 समझेंगे। सबसे पहले संसार। सर्वार्थ सिद्धि में संसार की निरुक्ति संसरणम इति संसारः। इसका अर्थ है जो निरंतर चारों गति में घूमता रहता है वह संसार है। अब छेड़ाला की 5वीं ढाल के 5वें छंद में पंडित दौलत राम जी संसार भावना का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि चहु गति दुख जीव भरे है परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या में सुख नहीं लगारा। तो इसमें कह रहे कि जीव चहु गति दुख भरे है। जीव 4 गति में दुख भोगता है और पंच परावर्तन 5 प्रकार के परिभ्रमण में करता है। संसार सब विधि असारा, यानी संसार सर्व प्रकार से सार रहित है। यहाँ में सुख लगारा नहीं, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। इसमें यह कह रही कि जीव चारों गति में दुख भोगता है और 5 परिवर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इस प्रकार से परिभ्रमण करता है। संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। अब इसमें पहले लाइन में क्या कहा है कि चारों गति में दुख ही दुख है और इस संसार रूपी चारों गति में किंचित मात्र सुख नहीं है। परंतु यह विषय क्या करता है कि जो 5 इंद्रियों विषय है उसमें ही सुख मानता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो गर्मियों के दिनों में जब रेगिस्तान में हिरन जा रहा होता है तब उसको रेती चमकती हुई दिखती है और आगे आगे ऐसा दिखता है कि वहाँ पानी है। उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पानी दिख रहा है। तो हमें भी कभी कभी हम बाहर जाते हैं तब लगता है ना कि जैसे आगे रास्ता हो और बीच में पानी आता हो, वैसे ही उसको पानी लगता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है, लेकिन उसको उसका आभास होता है। उसी प्रकार 5 इंद्रियों में सुख है नहीं तो भी हमें सुख का आभास होता है। यह जीव सुख के आभास को ही सुख मानता है। तो सच्चे सुख की खोज में अपनी पूर्ण मनुष्य पर्याय नष्ट करता है। तो सच्चा सुख देखा जाए तो अपने आत्मा में ही है, बाह्य में सुख का आभास है। अभी मैंने कहा था कि यह जीव पंच परावर्तन करता है। पंच परावर्तन यानी द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, यह है। यह आपको सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय में विस्तार से समझने को मिलेगा। अभी हम यहाँ संक्षिप्त में समझ लेते हैं। सबसे पहले द्रव्य परावर्तन। जैसा हम पुद्गल द्रव्य को देखें तो हमने एक परमाणुओं को अनंत अनंत बार ग्रहण किया है, वही द्रव्य परावर्तन है। दूसरा क्षेत्र परावर्तन। 3 लोक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि किसी क्षेत्र को हमने अनंत बार देखा ही नहीं होगा, वह है क्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन। आज तक ऐसा कौन सा भी काल नहीं होगा उसमें हम नहीं होंगे। मतलब यदि देखा जाए तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल
में यह जीव होता ही है, यह काल परावर्तन है, भव परावर्तन। ऐसी कौन सी भी गति नहीं होगी जिसमें हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया होगा, अर्थात हमने 84 लाख योनियों में अनंत बार जन्म मरण किया है, यह भव परावर्तन है। और अंतिम भाव परावर्तन, आज तक ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा जो हमने नहीं किया होगा, अर्थात हमने सभी प्रकार के परिणाम किए हैं, यही भाव परावर्तन है। अभी इन पांचों में जो परावर्तन है वो पूरे 5 परावर्तन को लेके मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब एक आदमी के पास लकी नोट होती है, उस लकी नोट को लेकर वो दुकानदार के पास जाता है खरीदने के लिए, तो वो गलती से उस दुकानदार को लकी नोट देता है। फिर वो लकी नोट दुकानदार को भी नहीं पता होता कि वो लकी नोट है, तभी भी वो लकी नोट उसके पास जाती है और वो दुकानदार किसी और को दे देता है। ऐसे ही वो लकी नोट पूरा घूम घूम कर वापस उस आदमी के पास आए तो उसको बोलते एक परावर्तन। और इसी से समझकर और एक उदाहरण ले तो वृक्ष, जिस वन में वृक्ष हो और वो वृक्ष जलकर राख हो गया हो, उस राख का जो हवाओं से उड़कर जो अंश अंश जाकर कहीं पे गिर गया हो, उसी वृक्ष को जब वो वापस वृक्ष बनेगा और वही पत्ते उसके वैसे ही अंश वापस बनेगा, तो जैसे वो वापस बनेगा तो उससे ये होगा कि वो पूरा पेड़ वापस एकत्रित होगा, तब वो एक परावर्तन होगा। अभी इसी छंद के दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं कि ये संसार आसार है। क्या बोल रहे हैं कि ये संसार आसार है, संसार सभी प्रकार से आसार ही है क्योंकि इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? अभी देखा जाए तो जैसे माता पिता, जैसे ये जीव है, ये पूरे अपने माता पिता भाई बहन इनको सबको मैं इनसे हूँ और वो मुझसे, ऐसा मानता है। लेकिन उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि यह मेरे से भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूँ। जब वो उनसे एकत्रित मानता है, जैसे कि अभी हम बाहर प्रवचन करने जाते तब वहां पूछते कि पंडित जी आप मेरा बच्चा अच्छा काम नहीं करता, गलत काम पे लग रहा है, तो वो क्या होता है कि जब वो अच्छे कार्य करे, वो बच्चा अच्छा कार्य करे तो माँ बाप को अच्छा लगता है, और जब वो बुरा कार्य करे तो माँ बाप को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आप देखना चाहे तो जैसे रिश्तेदारों में भले वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लेकिन बताते क्या है, अच्छा ही कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, ऐसे बताते। लेकिन वो जो बेटा जो बड़ा होता है और उन्हीं माँ बाप से किसी बात पर बहस करता है, तो उन माँ बाप को क्या लगता है, अभी मेरा बेटा बड़ा हुआ है, तो अभी ये बड़ा हुआ है और हमें ही कह रहा है, तो इससे वो द्वेष होता है। तो इसीलिए जैसे अभी जब हम जन्मते और मरते हैं, जन्मने तक हमारे साथ माँ होती है और मरने तक हमारे साथ पत्नी होती है। लेकिन पूरे जो हमारा पूरा ये क्रम चल रहा है उसमें एक माँ तो माँ नहीं रहती और पत्नी नहीं रहती, क्योंकि पहले जब हम जन्मते तब हमारे साथ पत्नी नहीं होती और जब हम मरते तब हमारे साथ माँ नहीं होती। ऐसे ही इसमें क्या कहा है कि ये संसार असार है, इसमें कोई सब स्वार्थी है, सब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये बाहर की बात छोड़ो ही, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इसमें यह कह रहे। और जैसे पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, जल को मतने से कुछ भी सार नहीं निकल आता। क्या कह रहे कि जैसे हम जैसे पानी होता है ना, जल, उसको मतने पर, जैसे मतते हैं ना, ये ऐसे मतने पर कुछ भी सार निकल नहीं आता, वो पानी का पानी ही रहेगा। उसी प्रकार संसार में किंचित मात्र भी सार नहीं है, उसी प्रकार संसार में किंचित मात्र भी सार नहीं है। जैसे हम देखें तो दूध को मतने पर हम घी रूप सार निकलता है, उसी प्रकार संसार किंचित मात्र भी सुख नहीं है, संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। आदरणीय छोटे दादा संसार भावना में लिखते हैं कि
मंथन करे दिन रात जलघृत हाथ में आवे नहीं रज। रेत पेले रात दिन पर तेज जो पावे नहीं सद। भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में निज। आत्मा के भान बिन त्यो सुख नहीं संसार में। मंथन करे दिन रात जल, क्या बोल रहे हैं कि मंथन करे मतलब दिन रात तुम कितना भी कार्य करो, कितना भी तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी करो, कुछ सार्थक नहीं होने वाला है। क्योंकि रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। जैसे हम रेत को घिसते तेल निकालने की कोशिश करते, लेकिन तेल निकलता है क्या? रेत में से कभी तेल नहीं निकलती। वैसे ही सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं होगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जब ये जीव क्या करता है कि पैसों धन आदि के पीछे भागता भागता रहता है, इतना भागता है कि वो अपना आत्मा का कल्याण भूल जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य होगा तो संपदा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, लेकिन जब तुम्हारा भाग्य नहीं होगा, तुम्हारा वहां जाना होगा तो वो चला ही जाएगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा यहां पर कह रहे हैं, निज आत्मा के भान बिन त्यो सुख नहीं संसार में। निज आत्मा के भान बिन यानी निज आत्मा के बिना इस संसार में कोई भी सुख नहीं है। तो अभी हमारा संसार भावना का हमने जान लिया। अभी हम देखेंगे एकत्व भावना। एकत्व भावना को एकत्व, एकत्व ये शब्द कैसे बना? एक प्लस त्व, एक यानी अकेला और त्व यानी पना, अकेलापना। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जीव अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है तथा स्वयं किए कर्मों को अकेला ही भोगता है। इस प्रकार एकत्व भावना में पंडित दौलत राम जी छठवें छंद में कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुतदारा होयन सीरी सब स्वार्थ के है भीरी। तो क्या कह रहे इसमें? ये जो जीव है वो अकेला ही जन्मता है। पहले पूर्व के मतलब लाइन में हमने देखा कि अकेला ही जन्मता है, जन्म भी अकेला लेता है। तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला, माँ नहीं आने वाली, पापा नहीं आने वाले, पत्नी नहीं आने वाले, वापस तुम्हारा भाई बहन कोई नहीं आने वाला। तुम्हें अकेला ही जन्मना पड़ता है और अकेला ही मरना पड़ता है। तो इस छंद में यह कह रही कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने शुभ और अशुभ कर्म फल है वे सब यह जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होयन सीरी, सुत यानी क्या? सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, सीरी साथ देने वाले, नहीं हो सब स्वार्थ के है भीरी, यानी नहीं होते, यह सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यह जीव अकेला ही शुभ और अशुभ कर्म को भोगता है। और जैसे कि एक उदाहरण से समझे कि अभी किसी को बुखार आया हो, तो बुखार से वो बहुत दुखी हो, पीड़ित हो, तो उसे उसका दुख कोई नहीं ले सकता। उसके पापा नहीं ले सकते, उसकी माँ नहीं ले सकती, कोई नहीं ले सकता उसका दुख, उसको खुद को भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे उसी प्रकार यह जीव अकेला ही दुख भोगता है, ऐसा इस पंक्तियों में कहा है। अब दूसरी लाइन में क्या कहा इसके? पत्नी पुत्र साथ देने वाले नहीं है, बाकी सब सगे स्वार्थी है, साथ देने वाले नहीं है। तो क्या कह रहे कि इसमें कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम जन्मते हो, जन्म से मरने तक तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा इसमें। अभी कहते हैं ना कि ये अभी जैसे मित्रता पे लिए तो ऐसे कहते हैं कि ये जब क्लास में जाएगा तभी मैं जाऊंगा, ये जब खाना खाने जाएगा तभी मैं जाऊंगा, ये सो रहा है तो मैं भी सोऊंगा, ऐसे कहते हैं ना। वैसे ही कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सब स्वार्थी है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब तुम अकेला ही गिरोगे तब तुम्हारा सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तब तुम्हारा सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम उनसे
क्या ही लगाव कर सकते हो। इसी प्रकार इससे अंतर्गत एक उदाहरण आता है कि जैसे एक वन के नीचे, एक वन में वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे होते हैं और अपने ध्यान में साधु बैठे होते हैं, और वहाँ से एक चोर आता है चाकू लेकर, और वो कहता है कि हे साधु, तुम जो भी तुम्हारे पास हो वो मुझे दे दो, मुझे जो तुम्हारे पास हो सब मुझे दे दो। तो साधु कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, भले तुम मेरी जांच कर लो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो चोर कहता है कि क्या है तो तुम्हारे पास, ऐसे क्यों बैठे हो तुम वृक्ष के नीचे। तो साधु कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए केवल ज्ञान है। ज्ञान, ये क्या होता है ज्ञान? ज्ञान देने वाली चीज है, तो मैं भी ऐसे ज्ञान दे सकता हूं? नहीं। तो वो बोलता है तुम मुझे एक बात बताओ कि जो यो तुम चोरी कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? तो कहता है मेरा एक पुत्र है, मेरी पत्नी है, उसके लिए कर रहा हूं। तो वो साधु कहते हैं कौन पुत्र कौन पत्नी, तुम्हारा कोई सगा नहीं है। अभी ये तुम्हें जानना हो तो तुम एक काम करो, मैं यही बैठा हूं, इसी जगह बैठा हूं, तुम जब आओगे तब मुझे यह कहकर आना घर से कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारे घर वालों को पसंद है या नहीं। तो वो चला जाता है। तो वो पत्नी और बच्चे से कहता है कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये आपको पसंद है या नहीं। तो वो पत्नी कहती है नहीं। तो क्यों नहीं? वो तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो खाना क्या खाएंगे हम लोग? तो पत्नी कहती है क्योंकि ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये बहुत, जो हो सकता है वो नहीं हो सकता, मतलब जैसे कि अभी रात में कुछ घटना घटी और तुम मर गए, ऐसा हो सकता है, ये मतलब इसमें रिस्क है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तो ये मैं काम नहीं करूँगा। तो एक बात बताओ कि अभी एक काल आए, ऐसा एक समय आए जिसमें हम तीनों में से कोई एक मरे, तो तुम किसको मारना चाहोगी? तो पत्नी बोलती है मैं तो नहीं मरूंगी और मेरे बच्चों को भी नहीं मारने दूंगी, मरोगे तो तुम। तो वो सीधी बात करती है, ऐसा ये नहीं करती। तो उसको तब पता चलता है कि ये तो हमें मारने के लिए ये खुद नहीं मर रही है। तो इसमें इससे तात्पर्य क्या होता है कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने ही स्वार्थी है। इसी इष्टोपदेश का 9वां श्लोक है कि क्या कह रहे उसमें, दिग्देशभ्य खगा एत्य संवसंती नगे नगे स्वस्व कार्य वशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि रात में सभी, जो रात में सभी पक्षी एक वृक्ष पर रात में रुक जाते और रात भर वो ठहरते, लेकिन जब सुबह हो तब वो वापस अपने अपने कार्यों में लग जाते। उसी प्रकार यह जीव पुण्य एवं पाप के अनुसार जन्म लेता है और आयु खत्म हो जाने पर वह अपने दूसरे गति में जाता है। उसी इष्टोपदेश के 8वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वपु गृहम धनम दारा, वपु गृहम धनम दारा पुत्रा मित्रानि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। इसमें क्या कह रहे कि यह शरीर, ग्रह, धन, वापस मित्र, पुत्र, शत्रु, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, ये सब स्वार्थी है। तो यह जो इसको ऐसा मानता है कि यह मेरे ही है, मैं इनकी वजह से, वो मूर्ख आदमी है। तो हम जैसे अभी इसमें सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वामिनी प्रबध्यते, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र आदि अपने स्वरूप से भिन्न है तो वो सब भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये जो स्त्री पुत्र ये है ये तो भिन्न है ही। तुम तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर तक चले गए। अरे तुम खुद का शरीर, जो तुम्हारे पास खुद का शरीर हो, तुम्हारे एकदम पास पास में हो, वैसा शरीर भी भिन्न भिन्न है, तो तुम पुत्र पत्नी की बात कहाँ कर रहे हो? तो इसी में आदरणीय छोटे दादा एकत्व भावना में लिखते हैं कि आनंद का रस कंद सागर शांति का निज आत्मा सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा जी वन मरण सुख सभी भोगे
अकेला आत्मा शिव स्वर्ग नरक निगोद में जा वे अकेला आत्मा। क्या कह रहे इसमें कि आनंद का रसकंद सागर, आनंद से भरपूर रस सागर यानी समुद्र, आनंद से भरपूर जैसे समुद्र हो, ऐसे शांति जैसे शांति जिसमें भरी हो, ऐसा है आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर, जड़ यानी अचेतन, अचेतन यानी जिसमें जीव ना हो, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड है आत्मा। क्या कह रहे कि ज्ञान का घन पिंड है आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। जीवन मरण मतलब जो जीवन मरण जो है उसको सिर्फ अकेला आत्मा ही भोगता है, बाकी कोई भोगने के लिए नहीं आता है। अभी तुम सुख दुख में, जैसे तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम किसी को बांट नहीं सकते अपना दुख, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, घर का हो, कोई भी हो, तुम उसको नहीं बांट सकते हो, तुम्हें अकेला ही उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ही शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। शिव, शिव यानी क्या, मोक्ष, मोक्ष स्वर्ग मतलब स्वर्ग और मोक्ष में यह अकेला ही जाता है, नरक निगोद में यह अकेला ही जाता है। कोई तुम्हारे साथ, लो भैया तुम तो ऐसा करो कि मैं आज यहाँ ठहर रहा हूं, तुम नरक में जाकर आ जाओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा, तुम्हारा अकेला आत्मा ही वहां तक जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज संसार और एकत्व भावना का स्वरूप समझा। तो सभी संसार और एकत्व भावना को समझकर अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।